दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को अभिजीत दीपके द्वारा शुरू किए गए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को जमीनी स्तर पर मिले जुले और सीमित परिणाम मिले हैं। इसे एक विशाल जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर भीड़ जुटाने और प्रभाव पैदा करने के मामले में इसे आलोचकों द्वारा काफी हद तक एक फ्लॉप शो माना गया है। हक हमारा बाप का, नहीं किसी के बाप का। हक हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। आंदोलन के सीमित रहने के कई कारण रहे। दरअसल जंतर मंतर पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटी। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण लोगों की संख्या सीमित रही। यहाँ पे कांग्रेस की पार्टी का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें नारे लग रहे हैं कि आरएसएस मुर्दाबाद। इस तरह के नारे लगना कितने सही देखते हैं आप? नहीं, वैसे यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने ऐसे कोई सुने नहीं है नारे। बट अगर ठीक है, अगर किसी को थोड़े बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं तो ठीक है, उनकी चॉइस है। आई कैन से युवा पीढ़ी प्रोटेस्ट कर रही है, युवा अपने हक के लिए लड़ रहा है, पर किसी पार्टी को ब्लेम करना कितना सही लगता है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है उसको तो ब्लेम करेंगे ही ना। और ये तो सबको पता है कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो मे बी उनके इमोशंस हैं इसलिए वो बोल रहे हैं ये बात। दैट्स व्हाट। आंदोलन को करोड़ों फॉलोअर्स का समर्थन प्राप्त हुआ था, लेकिन डिजिटल जुड़ाव सड़क पर ठोस प्रदर्शन में तब्दील नहीं हो सका, जिससे जमीन पर ज्यादा असर नहीं डाल पाया। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी ने इस आंदोलन को भ्रामक राजनीति और राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा युवाओं को गुमराह करने का प्रयास करार दिया है। कई नेताओं ने इसे बाहरी ताकतों से फंडिंग का मुद्दा भी उठाया, जिससे आंदोलन की गति धीमी पड़ी। लोग अपना जो भी है किससे उम्मीद रखेंगे? अपना जो सरकार है उसके आगे हम लोग अपना मिनती रखेंगे। तो मांगे जो है अपने सरकार से ही है, विपक्ष से ये मांगने जाएंगे कि मेरा ये मांगे पूरा करो। पावर सरकार के हाथ में है, तो सरकार के आगे ही मांग करेंगे हम लोग अपना मांग वही है, सरकार से ही है कि भाई क्या मांग? मेरा मांग यही है, जो एजुकेशनल सिस्टम में जो कोलैप्स हुआ है इसका अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर ले, और थोड़ी सी भी अगर मॉरलिटी बची हुई है तो इस्तीफा दे। और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोगों का आप लोग चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को गंभीरता से ले, और जो भी लोग सब जुड़े हुए हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। क्योंकि प्रदर्शन का घोषित उद्देश्य छात्रों के भविष्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं के अधिकारों से जुड़ा था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान लगे आज़ादी के नारों ने पूरे आंदोलन को एक नई बहस के केंद्र में ला दिया। सवाल उठ रहा है कि जब मुद्दा पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और छात्रों के अधिकारों का था, तो फिर आज़ादी जैसे राजनीतिक और वैचारिक नारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग अभी जेनजी का प्रोटेस्ट करने आए हैं, तो जेनजी ज़्यादातर बुक्स और जो पीस है उसी से जुड़ा हुआ है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ पीसफुल हो, वो पढ़ के कुछ करे। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब हो रहा है और इसकी वजह से बेचारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो बस उसी के लिए हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। आपको जो आपने इस्तीफा मांग रहे हो सही लग रहा है या गलत लग रहा है? देखिए, हमारा किसी इंसान से कोई दुश्मनी या कुछ नहीं है। हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वो बच्चों को जो है वो उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उस पर वो खरे उतरे। अगर वो नहीं उतर पा रहे हैं तो इसका मतलब उनकी सोच में, उनके काम में कहीं ना कहीं कमी। और जब काम में कमी है और आप जिस पोस्ट पे बैठे हो वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो उससे अच्छा आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि अगर उनसे इतनी बड़ी गलती हुई है या उनके सिस्टम से इतनी बड़ी गलती हुई है तो उन्हें अब तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। आप गुलाब लेके घूम रहे हो, उसका क्या कारण? अभी जैसा कि मैंने कहा, पीस, लोग इसको प्रेम से भी जोड़ते हैं, तो प्रेम एक वही सेंस नहीं होता है। प्रेम यानी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ रहे हैं, उनका अपनी पढ़ाई से कितना प्यार है, वो अपने परिवार वालों से कितना जुड़े हैं, आगे वो फ्यूचर में वो कितना करना चाहते हैं। तो ये सिंबल है गुलाब हमारे लिए। ओके, थैंक यू। लोगों का मानना है कि इससे मूल मुद्दा कमजोर पड़ा और छात्रों की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटका। जो प्रदर्शन पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर करने का दावा किया जा रहा था, वहां आज़ादी के नारे लगना समझ से परे रहा। हालांकि विपक्ष का मानना है कि यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्य यानी कि परीक्षा घोटालों और बेरोजगारी के खिलाफ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ सरकार पर कुछ दबाव बनाने में कामयाब रहा है। पक्ष विपक्ष की राय से हटकर देखें तो यह प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक सत्ता विरोधी लहर या बड़े बदलाव की चिंगारी अब तक नहीं बन सका है। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। चोर नहीं, पहले गोरों से लड़े, अब कालों से लड़ेंगे। कालों से कौन है काले? आपको पता नहीं है?
जो इस देश को गर्क करने में तुले हुए हैं, जिन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। आपको ही पता नहीं है कौन है काले। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये जो बंदे हैं यहाँ माहौल ख़राब करने आए और हम यहाँ शांति पीसफुल क्या कहते हैं प्रोटेस्ट करने आए। यहाँ हम प्रोटेस्ट करने आए शांतिपूर्ण। और आप ये देख सकते हो ये जो लोग हैं यहाँ क्या कहते हैं माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ किराए के टट्टू हैं, कुछ चंद पैसे लेके यहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम लड़ने आए अपने क्या कहते हैं बच्चों, अपने भैया के लिए। चाहे हम बड़े हुए नहीं है वो अलग बात है, मगर हम आने वाले फ्यूचर अपनी पीढ़ी के लिए तो लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे। हमारी यही डिमांड है और पहली डिमांड है ये क्या कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान, आप इस्तीफा दें। आपसे क्या कहते हैं व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं आप। संगठन ने कहा है कि यदि 7 दिनों के भीतर मांग पूरी नहीं हुई तो वह देश भर में आंदोलन करेगा। अब देखना होगा कि भविष्य में सीजेपी अपने मकसद में कितनी कामयाब हो पाती है। दोस्तों, आप कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? आपके अनुसार यह आंदोलन सफल रहा या नहीं? हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।